बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबि सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया जी। अर्जेंट दौलत का वजीफ़ा आज आपको देंगे, बल्कि सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि आपको किसी भी किस्म की ज़िंदगी के अंदर कोई भी अर्जेंट हाजत होती है, जैसे कोई वालिद है वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, तो उस हवाले से रिश्ता नहीं मिल रहा और ज़्यादा उम्र हो चुकी है, तो वो चाहता है कि मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता है, तो इस वजीफे को करे तो इंशाल्लाह अर्जेंट जिसे कहते हैं ना कि बहुत जल्द और अब इतने माशाल्लाह रिश्ते आएंगे कि आपको पसंद करने में आसानी पैदा हो जाएगी कि हम अच्छी से अच्छी जगह पर रिश्ता कर लें। और इसी तरह जैसे शादी का मौका आता है तो उस पर पैसों की ज़रूरत है, अखराजात मामलात के अंदर, मेडिकली मामलात के अंदर, कोई घर के अंदर मरीज है तो मरीज के हवाले से उस पे उसके तिब्बी मामलात के अंदर पैसों की ज़रूरत है। इस तरह के बेशुमार मामलात इंसान की ज़िंदगी के अंदर होते हैं। जैसे मकान ख़रीदा हुआ है तो मकान के पैसे देने हैं तो उस हवाले से, या कर्जा देना है, मकरूज अफराद जैसे होते हैं तो वो उनका कर्ज का बड़ा लेन देन होता है। तो इस तरह की अच्छा एक होती है प्लानिंग, मतलब एक टाइम है 1 महीने का, ठीक है, 1 महीने बाद एक बंदे को टाइम है कि उसने 1 महीने बाद पैसे देने। और एक मामला ऐसे होता है कि अर्जेंट फौरी ऐसी मुसीबत आन पड़ती है, ऐसी आजमाइश, अल्लाह महफूज रखे। हम तो दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह पाक आपको हर किस्म की आफत से, मुसीबत से, आजमाइश से, परेशानी से, जादू जिन्नात असेब से, आसार शैतानी अमलिया, शैतानी असरार से अल्लाह पाक आपको महफूज फरमाए। लेकिन बतकाज़ा बशरियत इंसान जब दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है तो बहन भाइयों के साथ, कारोबारी मामलात के अंदर, दोस्त अहबाब के साथ, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके अंदर इंसान का लेन देन होता है, बहुत सारे मामलात के अंदर। तो अर्जेंट के हवाले से तो सिर्फ दौलत ही नहीं, ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि आपको किसी भी मामले के अंदर ज़रूरत पेश आती है तो आप ये वजीफ़ा करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। बल्कि और भी बहुत सारे मामलात हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई दुश्मन है और वो दुश्मन आप पर वार करता है, तो आपके पास मौका नहीं है कि अब आप क्या करें, ठीक है ना जी, सामना हो जाता है, आमना सामना। तो अक्सर औकात कहते हैं ना, मैंने दुश्मन की वो कहते हैं चीखें निकलवा दी, यानी कि ऐसा मैं अमल करता हूँ, ऐसा। लोगों को अपने शैतानी इल्म पे बड़ा मान होता है, लोग बड़े बड़े दावे कर जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक को ये दावे पसंद नहीं है और अल्लाह पाक उनको हमेशा ज़ेर करता है, ज़बर नहीं होने देता और कभी उनको ऊंचा नहीं आने देता। तो इस तरह के अगर ज़िंदगी के अंदर दुश्मन है जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो या आपको ऐसे तावीज़ात उन्होंने पिला दिए बीमार करने के हवाले से, क्योंकि जादू एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ से जो है असरात फ़ौरन अपना काम करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर 50 की स्पीड पे जादू काम करता है तो 100 की स्पीड पर जो है वो रूहानियत काम करती है, ठीक है। लेकिन उसमें यह है कि आपके अंदर रूहानी पावर होना ज़रूरी है। तो दुश्मन अगर आपको कोई इस तरह का तावीज़ खुदा न खास्ता पिला देता है, क्योंकि उसने ज़ाहिर बात है अगर कोई शैतानी अमल किया है तो वो असल में जो उसने 41 दिन की पढ़ाई की होती है, या उसने जितनी भी देर की पढ़ाई, तो जो जिन्नात उसने कैद किए होते हैं तो उनको मुसल्लत करता है, वो तावीज़ात के ज़रिए वजूद में दाखिल करता है। आसान लफ्ज़ों में बता दूं, या किसी के घर में दाखिल करता है। जैसे किसी का कारोबार है लोग बड़ा कहते हैं ना जी, हमारे ऊपर बड़ा रूज था, बड़ा पैसा था, लेकिन अब जवाल पजीर हो चुके हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई कि 50 लाख इन्वेस्ट किया, 70 लाख इन्वेस्ट किया, 90 लाख इन्वेस्ट किया, तो वो पैसा जाता किधर है। ना हम कोई नशा करते हैं, ना कोई सूद करते हैं, ना कोई इस तरह का गलत काम करते हैं, सीधा काम पे जाना, शाम को वापस आना, लेकिन सब पैसा जाता कहाँ पे। तो असल में किसी की दुकान पे, या किसी की फैक्ट्री में, या किसी की कारखाने पे, या किसी इंसान के ऊपर, या किसी इंसान के वजूद के अंदर या वजूद के बाहर अगर किसी शैतानी जिन को मुसल्लत किया कर दिया जाए, जिस आमिल ने कैद किया है, वो शैतानी जिन को भेजता है जब आपका नाम, वालिदा का नाम लेकर, तो वो अपना काम करता है ना। अगर उसने कारोबार को बंद करना है तो फिर उसने कारोबार को, अगर इंसान को बंद करना है, बीमार करना है, तो इस तरह के मामलात जो उनसे
یہ آپ کو لگتا ہے کہ کاروبار کا وظیفہ، رزق کا وظیفہ، بیماری کا وظیفہ اور جادو کا وظیفہ کوئی علیحدہ علیحدہ ہے؟ دیکھیے جب جادو ہوتا ہے نا کسی بھی شخص پر، مثال کے طور پہ کسی بھی کام کے لیے اگر کسی کو جادو کر دیا جائے، اب میں بہت ساری مثالیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن میں اب آپ کو سیدھا سیدھا اسٹریٹ فارورڈ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب کسی پر جادو ہوتا ہے یا تو وہ صرف جادو جون سا اس ٹارگٹ کو کام نہیں کرتا، یعنی کہ ایک بندے کے اوپر مثال کے طور پہ ماں والد ہے اور بیٹا ہے، اس میں نفرت ڈلوانے کے لیے جادو کو کرواتا ہے، تو وہ جادو کس پہ کرے گا؟ بیٹے پر بھی اور والد پہ بھی، دونوں پر ہوگا نا۔ ایسے میاں بیوی میں لڑائی کروانے کے لیے، اسی طرح کے کوئی بھی معاملات ہیں، تو جب دونوں افراد پہ ہوگا تو وہ جادو، وہ چیزیں جنات کو وہ بھیجے گا کہ جاؤ جا کے ان میں لڑائی کرواؤ۔ اب وہ بیٹے پر بھی اور والد پر بھی، دونوں پر وہ مسلط ہو گئے اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب وہ صرف اور صرف لڑائی نہیں کروائیں گے، بلکہ ان کے جو شغل ہیں وہ سارے پورے کریں گے، جو جنات کے شوق ہوتے ہیں، جیسے اجاڑ کرنا، کاروبار برباد کرنا، زندگی برباد کرنا، مسلط، اس طرح کے معاملات۔ ہاں البتہ جو ہے کسی بھی قسم کی بیماری ہو، کسی بھی قسم کی، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، یا پھر جادو کے ذریعے ہو یا بغیر جادو کے، یا اثرات ہوں یا اس طرح کے معاملات ہوں یا بندش ہو، جسم پہ وزن آتا ہو، یا سر میں یا الٹے خیالات آتے ہوں، یا جسم پہ دباؤ ہو، یا کاروباری بندش رکاوٹ جو ہے اس طرح کے معاملات ہو، اس کو ہم ختم کرنے کے لیے جو ہے اثرات کو دم کرتے ہیں اور وہ وظیفہ بھی ساتھ کرواتے ہیں۔ تو اگر اس میں ہماری مدد چاہیے تو آپ واٹس ایپ پہ اپنا مسئلہ لکھ کر بھیجیں، تو انشاءاللہ آپ کو جو ان سے ہے وہ مناسب جواب ملے گا، اور اس طریقے سے آپ پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مشکل سے نجات دے گا۔ ہاں اگر آپ نے یہی پوچھنا ہے کہ عمل کیسے کرنا ہے، وظیفہ تنگ کرنا ہے، پریشان، تو کوئی بھی بندہ 200-400 کال ڈیلی کی نہیں سن سکتا، تو ریکویسٹ ہے کہ پریشان نہیں کرنا۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ ہم ویڈیو میں مکمل بتائیں گے، اس لیے کہتے ہیں کہ جو پوری ویڈیو دیکھے گا، ویڈیو کو لائک کرے گا، اس کو ہماری طرف سے اس عمل کی خاص اجازت ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے حسب توفیق جو ہے وہ صدقہ و خیرات ضرور کر دیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اب طریقہ کار آپ لکھنا شروع کر لیں یا سمجھ لیں یا زبانی یاد کر لیں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر لکھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ محنت ہے، ضائع نہ ہو۔ عمل جو ہے اس کو آپ 3 مین مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ ارجنٹ حاجت کے لیے، ارجنٹ دولت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے اس کا سب سے جو عظیم مقصد ہے وہ ہے زوال سے عروج، یعنی کہ انسان جو ہے وہ غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ، ذلت اور رسوائی کی زندگی بھی اگر بسر کر رہا ہے تو وہ اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ العزیز لوگ اس کی معاملات، اس سے برے خطاؤں کو بھی بھول جائیں گے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا یار اس کا ویار بڑا عجیب ہے، یعنی کہ اس کا ختم ہو چکا ہے اعتماد، ویار مطلب اعتماد ختم ہو چکا ہے، تو وہ اعتماد جو ہے وہ اس کو برقرار کرنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے، مارکیٹ میں ویلیو بنانے کے لیے، خاندان میں عزت و احترام بنانے کے لیے، احترام کو برقرار رکھنے کے لیے اور کاروبار کو عظیم کرنے کے لیے آپ بھی اس عمل کو کریں۔ یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زوال سے عروج اور بلندی پانے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے لاجواب وظیفہ ہے۔ اور تیسرا جو مین مقصد ہے وہ ہے دشمنوں کے حوالے سے، کہ دشمن آپ کا زبان درازی کرتا ہے، بلیک میلنگ کرتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کا وہ عمل کرتا ہے، تو وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو نظر آئے گا کہ وہ دشمن آپ کی زندگی سے آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ دشمن آپ کی زندگی سے نکل جائے گا۔ بس لگے رہے گا، ڈٹے رہے گا، کیونکہ یہ عمل مستقل مزاجی والے کو زیادہ فائدہ دے گا، اور اس عمل کو کسی بھی حاجت کے لیے، اور کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس کو کریں تو انشاءاللہ ان 3 مقاصد کے علاوہ بھی کسی مقصد کے لیے آپ اس کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد اور حاجت کو بیان کرنا ہے، یعنی کہ دل میں اس کا خیال نہیں رکھنا، دماغ میں نہیں، بلکہ آپ نے بولنا ہے کہ میں اس عمل کو، اس وظیفے کو اس مقصد کے لیے کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ اس طریقے سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس عمل کو کرنے سے پہلے اس عمل کی کامیابی کی نیت کرتا ہوں، اور میں اس مقصد کے لیے، یعنی کہ وہ مقصد آپ بیان کریں، میں اس مقصد کے لیے، اس حاجت کے لیے اس عمل کو کرنے جا رہا ہوں،
इस अमल की रूहानी ताकतें जो है वो मेरी रूहानी हिफाजत भी फरमाए और मेरे इस मकसद को, मेरी इस हाजत को पूरा भी करे। ठीक है जी। अब आपने अमल शुरू करना है, पहले नियत कर ले। इसलिए मैंने थोड़ी सी नियत भी आपको बता दी, क्योंकि ये वाहिद अमल है कि जो अमल करने से पहले, वजीफा करने से पहले आप नियत करेंगे तो आपको कामयाबी हासिल होगी और किसी किस्म की रज्जत नहीं होगी। ठीक है ना जी। क्योंकि पहले नियत करने से बहुत सारे वीडियोस में मैंने वो और मामलात होते हैं वहां पर, और हर चीज का एक तरीका कार, वजीफा और बुजुर्गों की जरी बात है एक मुशाहिदात होते हैं, तो उस हवाले से हम बात करते हैं। अच्छा, अमल आपने इस तरीके से करना है कि सबसे पहले आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अगर किसी को दुरूद इब्राहिम नहीं आता तो उसके लिए गुंजाइश कोई नहीं है, यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि आप छोटा दुरूद पढ़ ले, आप दुरूद तुजीना पढ़ ले, दुरूद ताज पढ़ ले, कुछ दुरूद खिजरी पढ़ ले, कुछ छोटा मोटा और कोई जो भी दुरूद शरीफ आपको आता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद पढ़ ले, ऐसा नहीं है। कोई भी सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम ये पढ़ ले, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले, ऐसे नहीं है। दुरूद इब्राहिम ही पढ़ना है। अगर नहीं आता तो याद करें, इस अमल का जो हिस्सा है वो मेन, वो दुरूद इब्राहिम है। ठीक है जी। अच्छा, दुरूद इब्राहिम आपने 21 टाइम 21 मरतबा पढ़ना है। अच्छा, पढ़ लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि मिसाल के तौर पे दिन में 11 बजे आपको हाजत अर्जेंट आ जाती है, तो आप 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम और ये वो तरतीब सारी कैसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक लफ्ज पढ़ना है आपने कि अर्जेंट आपको कोई हाजत है, कोई जरूरत है, किसी बंदे से मतलब लेना है, काम लेना, तो वो आपने कैसे, यानी कि अर्जेंट फौरन कामयाबी हासिल करने के लिए, प्लाट है बिक नहीं रहा, कस्टमर आ गया, आप चाहते हैं ये फौरी मेरा प्लाट बिक जाए, तो आप इसको तस्बीह को जारी शुरू करें तो वो इंशाल्लाह प्लाट बिक जाएगा। इस तरह की अर्जेंट हाजत के लिए क्या तरीकाकार है वो समझ ले और इस अमल को करने का तरीका समझ ले। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद अब आपने क्या करना है कि सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर को आपने 129 टाइम 129 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। ठीक है। वैसे इसकी दूसरी तरतीब है 133 133 मरतबा, ज्यादा मुजर्रब 133 मरतबा है। ठीक है। वगरना आप कोशिश करें 133 मरतबा ही पढ़ लें, वगरना 129 का हिस्सा तो चलता ही है। अब ये दो तरतीबें इसलिए मैंने दोनों ही अर्ज कर दिया ना आपके सामने। अब इसके बाद आपने अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालुहु का एक नाम है जो आपने पढ़ना है और उस नाम को आपने पढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कामयाबी मिलेगी। वो अल्लाह का मुबारक नाम जो है उसका मानी ये है कि बख्शने वाला, नेमत वाला। दो चीजों का इनाम आप पे होगा। एक तो ये होगा कि आपके गुनाहों के अल्लाह बख्शिश फरमाएगा इस लफ्ज को पढ़ने से, और दूसरा जो है अपनी नेमतों के दरवाजे आपके लिए खोल देगा। और अदाद कमरी जो है इसके 14 है और इसके मुक्कल का नाम है अफ्ताहील, अलिफ ता हा अलिफ हमजा या लाम अफ्ताहील। अब इसके जो ये जमाली अमल है, अब ये लफ्ज है या वहाबू। अब इसको आपने सर 313 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद पानी पे जरूर दम करना है और पानी पे दम करने के बाद आपने पानी पीना है और पीने के बाद सर पे चेहरे के मसाज के बाद पानी पी ले और आपने दुआ मांगनी है। यानी कि अव्वल आपने नियत करनी है और आखिर आपने दुआ मांगनी है। और उसके बाद आपने या वहाब जोन सा है ये कसरत से पढ़ना शुरू कर देना है। कसरत से, वसी पैमाने में आपने चलते फिरते उठते बैठते जागते सोने से पहले पढ़े, सो के उठ के पढ़े। लेकिन इसको आप जैसे ही हर हालत में पाकी न पाकी, वजू बेवजू, हर हालत में मर्दों खवातीन बच्चे बुजुर्ग जवान, यकीन मानिए या वहाब जैसे ही आप इसकी तस्बीह शुरू करेंगे आपके लिए रिज़्क़ के भी दरवाजे खुल जाएंगे, गुर्बत तंगदस्ती फक्र फाका के दरवाजे बंद हो जाएंगे और देखेंगे कि आपकी जिंदगी से दुश्मन जो से वो कैसे चीखे मारते हुए आपकी जिंदगी से निकलेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो दुश्मन आपको बीमार करना चाहते हैं वो खुद बीमार हो जाएंगे और कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। इजाजत दीजिए।